डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन के बारे में बात कर रहे थे। पहला केस हमने देख लिया, फॉर्मूला डेरिवेशन देख लिया। दूसरा केस है व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन perpendicular to the direction of motion of the body, then work done equals to 0। जब बल को लंबवत दिशा में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में लिख लें, मैं 2-2 3-3 बार हिंदी में भी बोल रहा हूँ, मैं आप लोग हिंदी में नोट कर लीजिए। जब बल लंबवत दिशा में लगाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। जब बल लंबवत दिशा में होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो शून्य होता है, तो शून्य कब होता है? जब वर्क, जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, इसका हम जरा बोर्ड पर एग्जांपल देखते हैं। कॉस थीटा, देखिए हमें फॉर्मूला मालूम है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू W वर्क डन, W इज इक्वल्स टू Fs कॉस थीटा वर्क डन। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला है। तो इन्होंने कहा कि किया गया कार्य शून्य होता है जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई कुली है वो कुली जो है अपने सर पे जो है सामान रखा हुआ, उसने सर पे ये सामान रखा, उसने ये एक कुली है, उसने अपने सर पे सामान जमाया ये, और ये सामान जमा कर जो है ये आगे चल रहा है, ये इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हेलो, क्लियर है? यस। तो इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये अपनी जगह बदल रहा है, ठीक है, ये अपनी जगह बदल रहा है। पर इसके ऊपर बल कहाँ लग रहा है? बल लग रहा है ऊपर की दिशा में, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे लग रहा है फोर्स लग रहा है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, जगह बदल रहा है इधर। तो सर पे, उसने अपने सर पे पूरा सामान रखा है, पूरा सामान रखकर जो है कुली चलता जा रहा है। तो जो पूरा सामान रखा है, तो जो चल रहा है, इसका मतलब कोई बल नहीं लग रहा। बल कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलर, उसके सर पे बल लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका बल लग रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इस तरह से बात करें कि उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता जाएगा और जो लंब है वो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर कंडीशन है 90 डिग्री। तो यहाँ पर W इज इक्वल्स टू Fs कॉस थीटा, W इज इक्वल्स टू Fs कॉस 90 डिग्री। तो W इज इक्वल्स टू Fs कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो W इज इक्वल्स टू 0, W इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिए, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क डन किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो वर्क डन 0 होता है। तो इसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पूरा सामान लेकर वो पर्सन आगे चलता जा रहा है, तो आगे खिसक तो रहा है, यानी उसकी जगह तो बदल रही है, उसका विस्थापन तो हो रहा है, पर बल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। अगर किसी अटैची को खींचना है तो हम ऐसे खींचते हैं, उसके ऊपर व्हील लगे होते हैं अटैची में, तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होती है। पर यहाँ पे कुली ने जो सामान रखा है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत दिशा में रखा है, तो लंबवत दिशा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नोट कर लीजिए। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। आगे काम आने वाला है, आपको आगे काम आएगा, इसे नोट कर लीजिए। COS कॉस 90, कॉस 180, ये कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 और कॉस 180, ये 3 वैल्यू याद रखिए। बाकी डिटेल आपको अगले साल 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसको डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। अभी केवल आप कंसिडर कर लीजिए कि किस तरह से वर्क डन 0 होता है, उसका हमने ये प्रूफ देख लिया है कि सेकंड केस था व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे थे, अगर फोर्स नहीं भी होता और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो तो भी वर्क डन को हम 0 मानते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दीवार है, उस दीवार पर आप बल लगा रहे हैं, उस दीवार पे बल लगा रहे हैं, तो दीवार खसक तो नहीं रही है, ठीक है, बल तो लग रहा है, पर बल के कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है,
तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कभी ऐसा हो जाए कि आपने फोर्स लगाया है, ये तो परपेंडिकुलर, ये लिख लिया होगा सबने। अब इसके अलावा थोड़ा डिटेल और समझा देता हूँ मैं आपको कि ज़ीरो होने का एक और केस क्या हो सकता है। जब आपने किसी दीवार पर बल लगाया तो फोर्स तो लग रहा है पर दीवार आगे खसकी नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ये वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू ज़ीरो, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वर्क डन जीरो होगा। जैसे बोलते हैं कार्य शून्य होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। आपके फिजिक्स में वर्क डन की एक ही परिभाषा है, अगर आपने किसी वस्तु पर बल लगाया है और बल लगाने के कारण वो वस्तु उसी दिशा में आगे विस्थापित होती है तो कार्य माना जाएगा, नहीं तो कार्य नहीं माना जाएगा। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई करने के कारण किसी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, जगह बदल देता है, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। पर बताइए जो दीवार है उस दीवार पर आप बल लगा रहे हैं, दीवार तो खसकी नहीं, जरा सी भी नहीं खसकी, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, फोर्स तो लगा। चार लोग मिलकर दीवार को धक्का दे रहे हैं, चार लोग बल लगा रहे हैं, तो फोर्स तो सभी लगा रहे हैं पर वो अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुई, तो हम बोलेंगे वर्क इज नॉट डन, वर्क डन इज ज़ीरो। तो ज़ीरो वर्क डन ऐसा भी आता है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए।